2 कुंटल वजन ज़्यादा था, इसके लिए उन्होंने हमारा चालान किया है 27,000 रुपये का। ड्राइवर को नीचे उतार के गाड़ी खुद चला के लेते हैं। ये किसने अथॉरिटी दी कि हमारी गाड़ी खुद स्वयं चला के ले जाए आरटीओ साहब या आरटीओ को ड्राइवर? बड़ी गाड़ियाँ एंट्री पे चल रही, छोटी गाड़ियाँ जो है टारगेट कराया जा रहा है। ये तो बुरा व्यवहार हम लोग के साथ किया जा रहा है। हर तरह से उत्पीड़न करता है। तो 1 बार दे देगा, 2 बार दे देगा, 3 बार दे देगा। प्रदेश ऑटो लोडर समिति के तमाम लोग इस बात से विरोध कर रहे हैं कि उनकी छोटी गाड़ियों को परिवहन के द्वारा अवैध तरीके से रोका जाता है, जिसकी वजह से उनकी रोजी रोटी चलना मुश्किल हो रही है। बताया जा रहा है कि तमाम परिवहन के जो लोग हैं वो अपने ड्राइवर को भेज करके उनकी छोटी गाड़ियों को सीज व बड़े चालान की धमकी देते हैं। ऐसे में अगर सीज ना कराना हो तो कम से कम 10,000 रुपये का पेमेंट वसूल लेते हैं। कंप्लीट थे और इसमें 2 कुंटल वजन ज़्यादा था, इसके लिए उन्होंने हमारा चालान किया है 27,000 रुपये का। गाड़ी सीज कर दी हमारी। नाम क्या, कहाँ रहते हो? नाम हमारा मोहम्मद समीर, हम कानपुर में रहते हैं। कानपुर में हुई है ये? ये हमारी एक बार गाड़ी पकड़ी गई मिर्जापुर में। मिर्जापुर में पकड़ी गई, उसके ठीक 1-1.5 महीने बाद इलाहाबाद में पकड़ी गई हमारी गाड़ी। इलाहाबाद में तो हमारी गाड़ी दुकान के सामने से पार्टी की दरवाजे से ड्राइवर को लात मार के जगा के गाड़ी उठा कर ले गए, जबरदस्ती वो खुद चला कर ले गए। दुकान पर गाड़ी लगी थी, दुकान पर गाड़ी खड़ी थी, दुकान पर हमें भगा दिया, गाड़ी लेके चल दिया, कांटे पे खड़ी थी, उसको थाने लेके चले। परिवहन वाले लोग? जी आरटीओ वाले। आरटीओ ठीक। आरटीओ के ड्राइवर जो है, वैसे भी एक मिनट सुनिए, आरटीओ के जो ड्राइवर है वो चाबी छीन लेते हैं, प्लस उसके साथ साथ मोबाइल भी छीना लेते हैं। कोई कांटेक्ट नहीं करने देते। ड्राइवर को नीचे उतार के गाड़ी खुद चला के लेते हैं। ये किसने अथॉरिटी दी कि हमारी गाड़ी खुद स्वयं चला के ले जाए आरटीओ साहब या आरटीओ को ड्राइवर? मेरा नाम रवि राजपूत है। आरटीओ ने जो है गाड़ी सीज करी थी। मेरी ये गाड़ी एंट्री में नहीं थी, वहाँ की एंट्री पड़ती है 1500 रुपए, मैं वो नहीं दे पाया। 30,000 रुपए का चालान किया है मैंने, कर्जा लेके ये चालान भरा है। मैं जानता हूँ किस तरह भरा है मैं ये चालान। कोई सुनवाई नहीं करते हैं, जो एंट्री होती है वही गाड़ी छोड़ देते हैं। उसी रोड पे जो है कोई भी अगर 2 कुंटल भी ज्यादा गाड़ी उनको मिल जाती है तो 30-35 हजार रुपए के चालान करते हैं। देखिए मैं उत्तर प्रदेश ऑटो लोडर संयुक्त कल्याण समिति से प्रदेश अध्यक्ष राजीव जायसवाल बिक्की मेरा नाम है, और 30/7/2020 मोटर अधिनियम कानून को लेकर मैं आया हूं यहाँ पे, क्योंकि 30/7/2020 जो मोटर अधिनियम कानून बना है उसमें हम छोटे ऑटो वालों को कमर तोड़ बना हुआ है। मतलब हम लोग की पोजीशन ये हो गई है कि महीने में 2-2 लाख रुपए चलान हो रहे हैं, और 2 लाख जमा करने के बाद हमारी गाड़ियाँ रोड पे दूसरे महीने निकलती वैसे गाड़ी खींच लेता है फाइनेंसर की भी लगाम नहीं है। उसके बाद गाड़ियाँ फिर हमको मजबूरी में खेत बेच के जमा करना है, क्योंकि सिविल खराब कर देगी बैंक। तो हमारी मांगे ये है कि 30/7/2020 मोटर अधिनियम कानून हम पे हटा करके हम पे जैसे नॉर्मल पहले 1988 मोटर अधिनियम कानून लगा था वही लगाया जाए। नहीं, हमारे बगल राज्य में उत्तराखंड में लाइट मोटर व्हीकल पे 2,000 रुपये प्रति टन है, चाहे वही 2,000 प्रति टन हमको लगाते तो हम लोग दे लेंगे, हल्का फुल्का है, मान लो 1-8 बार महीने में। मगर हम लोग को होता क्या है कि उत्तर प्रदेश में टोटल एंट्री का खेल चल रहा है। बड़ी गाड़ियाँ एंट्री पे चल रही, छोटी गाड़ियाँ जो है टारगेट कराया जा रहा है। तो टारगेट बता करके अधिकारी हमसे ही वसूल रहा है, हम ही को बलि का बकरा बना रहा है। तो हम लोग ये चाहते हैं कि बड़ी गाड़ियों पे ध्यान दे और छोटी गाड़ियों को मुक्त रखे। इससे छोटी गाड़ियों की क्या समस्याएं आ रही हैं? छोटी गाड़ियों में इतनी समस्याएं हैं कि अब जीवा चलाना मुश्किल हो गया है। जिन गाड़ियों में 500 रुपये का भाड़ा लेकर के कोई किसी गंतव्य गया, किसी दूसरे जगह, और सबसे बड़ी चीज़ हमारी छोटी गाड़ियाँ जो हैं वो जन उपयोगी वस्तु में ले जाती हैं, दूध दही सब्जी फल जो दिनचर्या में रोज यूज करी जाती हैं वो ले जाया जाता है छोटे स्तर पर। जो छोटे छोटे दुकानदार हैं इस समाज का हिस्सा है, हमारे साथ समाज चल रहा है, हम समाज की रीढ़ की हड्डी हैं, और हमारे साथ ये बुरा व्यवहार किया जा रहा है। जो बड़े बड़े ट्रांसपोर्टर हैं वो अपनी एंट्रियों से गाड़ी चला रहे हैं, और अधिकारियों से बात करें तो कहते हैं हमें टारगेट मिला हुआ है। क्या टारगेट माननीय मुख्यमंत्री जी हम ही से पूरा किया जाएगा? ये तो बुरा व्यवहार हम लोग के साथ किया जा रहा है। हम लोग को संज्ञान में लीजिए, हम लोग के पिता बहुत मुश्किल है, और अब जीवन मरण का विषय बन गया है, अब हम लोग सर्वाइव नहीं कर पा रहे हैं। बड़ी गाड़ियों की एंट्री को लेकर के बता रहे हैं कि आसानी से हो जा रही हैं और छोटे वाहनों को दिक्कत हो रही है। देखिए, टारगेट तो छोटी गाड़ियों का ही किया जाता है, बड़ी गाड़ी तो उनकी एंट्री में ही चल रही है। और ये टारगेट इसलिए किया जाता है क्योंकि उनको जो है सरकार को भी दिखाना पड़ता है कि हम राजस्व इतना वसूल लें, क्योंकि हम छोटे से वर्ग से आते हैं, इसलिए हमको दबा कुचला समझ के चाहे आरटीओ प्रशासन हो चाहे पुलिस प्रशासन हो हर तरह से उत्पीड़न करता है। और ये जो एंट्री का खेल है ये आप लोग के आंखों के सामने भी है और कितना जो है उजागर हो रहा है। साथ में प्रशासन ने एक और नया धांधली स्टार्ट कर दी है कि जो हमारी फिटनेस जो कर रहे हैं वो प्राइवेटाइजेशन होने से हमारे ऊपर बहुत ज़्यादा अतिरिक्त बार जो 600 रुपये की फ़ीस थी आज वो 1500 रुपये की कटने लगी है। और दूसरी बात, फिटनेस जो हमारी
1,000-1,500 रुपए में होती थी, वो 8 से 10,000 रुपए में होने लगी है। ये कैसा न्याय हो रहा है हमारे साथ? हम भुखमरी कगार पे आ गए, ना बच्चों को पढ़ा सकते हैं, ना बच्चों के अच्छा सरवाइव करा सकते हैं, ना अपनी फैमिली को कुछ खिला पिला सकते हैं। छोटे वाहनों में कौन कौन सी गाड़ियां हैं? छोटे वाहनों में हमारे पास सबसे ज्यादा टारगेट, बोलेरो पिकअप, हम्म, छोटा हाथी, महिंद्रा, खासकर महिंद्रा गाड़ी जो बोलेरो है उसको जबरदस्त टारगेट किया जाता है। हम लोग उत्तर प्रदेश ऑटो लोडर यूनियन विक्की जायसवाल जी के नेतृत्व में इको गार्डन में यहाँ पे पुनः दोबारा यहाँ पे उपस्थित हुए हैं। हम लोग की मांगे कोई सुन नहीं रहा है, ना कोई मंत्री, परिवहन मंत्री। क्या मांगे क्या है? मांग यही है कि हमारे जो ओवरलोड के चलान 30 से 40,000, 32,000, 25,000 से हो रहे हैं, वो अगर गवर्नमेंट चाहे तो उत्तराखंड प्रशासन वाला फार्मूला यहाँ पे लागू करके हमको इससे काफी हद तक न्याय मिल सकती है। कैसे कैसे टारगेट कैसे किया जाता है? टारगेट क्या है, जैसे रोड पे जा रही गाड़ी, टारगेट क्या, रुका के उसी गाड़ी को, बड़ी गाड़ी को छोड़ देते, छोटी गाड़ी। बड़ी गाड़ी को कैसे छोड़ देते हैं ये? अब उनका एंट्री बंदी है, तो एंट्री के चक्कर में तो पिकअप एंट्री का क्या है उनका? जो भी है हर महीने का उनका रहता है बड़ी गाड़ियों का। अच्छा, आप लोगों से भी कोई वसूली की मांग की गई है, कोई पैसे की मांग की गई है? नहीं, हमसे वसूली को मांग नहीं की, मगर रोकते हैं तो देना तो पड़ेगा ही, नहीं तो चालान हो जाएगा आपका। तो ये आरटीओ वाले लेते हैं या पुलिस वाले भी लोग लेते हैं? ने जो अपने ड्राइवर, उनके सिपाही, आपने पेपर में ही पढ़ा होगा, रायबरेली में और उन्नाव में प्रतिभा गौतम, रायबरेली में अंबुज और रेहाना जी पकड़ी गई। और इन लोग की सारी सेटिंग है, पूरा खेल है। छोटी गाड़ियों को टारगेट करो, तो अगर आप जब किसी को 30,000 का चालान करोगे तो वो तो देने मत मर दे, तो उससे आप 10,000 की मांग करोगे। 10,000 दे देता मौके पे तो एक बार दे देगा, 2 बार दे देगा, 3 बार दे देगा, चौथी बार वो गाड़ी बेचेगा, फिर अपना मकान बेचेगा, औरत के जेवर बेचेगा। तो हम लोग बिल्कुल आखिरी कंडीशन पे आ चुके हैं। अब आर होगा या फिर पार होगा। योगी आदित्यनाथ जी से हाथ जोड़ कर निवेदन है कि उत्तर प्रदेश ऑटो लोडर वालों की बहुत ध्यान से बात हम लोग सुने और हमारे दर्द को दवा के रूप में इस्तेमाल करते हैं, कि हम लोग दवा दे दें कि आप लोग जाएं। तमाम लोगों का कहना यह है कि महिंद्रा पिकअप गाड़ी पर हमारा 13 क्विंटल लोड हम लाद सकते हैं, वहीं जो टाटा का मैजिक है लोड बॉडी में उसमें 7 क्विंटल है। 1 क्विंटल भी अधिक होने पर परिवहन के अधिकारी बड़ा चालान काटकर हम लोगों का शोषण कर रहे हैं। इसी के साथ साथ अगर ऐसे लोगों पर लगाम नहीं लगेगी तो इनका जीवन चलना मुश्किल हो रहा है। कैमरामैन साकिब उमराव के साथ सत्येंद्र शर्मा, दैनिक भास्कर, लखनऊ। राजनीति हो या क्रिकेट, देश विदेश की ब्रेकिंग हो या आपके मोहल्ले की बड़ी खबर, सब मिलेगा एक ही ऐप में, सबसे तेज और भरोसेमंद। अभी डाउनलोड करें दैनिक भास्कर डिजिटल।